हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन डेफिनेट इंटीग्रेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन अपन को दे रखा है इंटीग्रेशन 0 से π/2 1/a² cos स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन लिखते हैं 0 से π/2, यहाँ कितना अपना dx, नीचे से एक काम करो आप इस साइन स्क्वायर एक्स नहीं कोस स्क्वायर एक्स कॉमन निकाल लो, तो यहाँ कितना हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स, और यहाँ कितना बच गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स। क्लियर? ठीक है, इस कोस स्क्वायर एक्स को ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2, यहाँ कितना हो गया सेक स्क्वायर एक्स, और नीचे कितना रह गया अपना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब आप एज्यूम कर लो बी टेन एक्स को टी मान लो, बी टेन एक्स इक्वल्स टू क्या मान लिया टी, तो बताओ यहाँ से बी सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू कितना हो गया डी टी हो गया, तो यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का वैल्यू कितना आया 1/b इंटू डी टी। क्लियर? अब यहाँ लिमिट भी चेंज करनी है, आपको मालूम है जब किसी चीज़ को अपन कुछ मानते हैं तो लिमिट भी चेंज करनी रहती है। तो रखो जब x का वैल्यू कितना था 0, एट एक्स इक्वल्स टू 0, बी टी का वैल्यू कितना आया, जब x का वैल्यू 0 था तो t का वैल्यू कितना आया 0 आया, और जब x का वैल्यू कितना था π/2 था तो t का वैल्यू कितना आएगा इनफाइनाइट आएगा। तो बताओ लिमिट चेंज होके कितना हो गया ये i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 और इनफाइनाइट, तो यहाँ 0 या इनफाइनाइट। ठीक है, और ऊपर देखो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह रखूँगा 1/b डी टी, तो 1/b तो क्या कांस्टेंट है, तो इसको बाहर निकाल लो, तो यहाँ हो जाएगा डी टी, और यहाँ कितना रह गया अपना a स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, अब इसका क्या कर लो इंटीग्रेशन कर लो। ठीक है ना, तो i इक्वल्स टू कितना आ गया 1/b तो पहले से है ही, तो 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया, क्या होता है 1/a टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1/b सॉरी a, यहाँ क्या आएगा a आएगा, तो यहाँ हो गया a, और यहाँ कितना हो गया टेन इनवर्स t/a। ठीक है, और लिमिट क्या है 0 से इनफाइनाइट, तो i इक्वल्स टू कितना हो गया 1/ab, इनफाइनाइट रखो, तो इनफाइनाइट रखते कितना हो जाएगा टेन इनवर्स इनफाइनाइट माइनस टेन इनवर्स 0, तो i इक्वल्स टू कितना आ गया अपना टेन इनवर्स इनफाइनाइट क्या होता है π/2, तो यहाँ हो गया 1/ab इंटू π/2 माइनस टेन इनवर्स 0 कितना होता है 0। ठीक है, तो i इक्वल्स टू कितना आ गया π/2ab। ठीक है ना, तो ये अपना आंसर होगा, क्या होगा π/2ab। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अपना सोल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 से π/2 अंडर रूट में टेन एक्स प्लस अंडर रूट कोट एक्स डी एक्स। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको साइन कोस में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है ना, तो इसको साइन कोस में कन्वर्ट कर लो, तो बताओ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा अपना i इक्वल्स टू 0 to π/2, यहाँ कितना आएगा बोलो साइन एक्स, और नीचे कितना होगा अपना कोस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, है ना, और ये कितना हो गया dx। तो बताइए i इक्वल्स टू कितना आ गया 0 से π/2, एलसीएम कितना आएगा देखना ध्यान से, एलसीएम आएगा अपना अंडर रूट साइन एक्स कोस एक्स। क्लियर? ऊपर कितना हो जाएगा अपना अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स का मतलब हो गया साइन एक्स, और यहाँ कितना हो गया अपना कोस एक्स। क्लियर? और यहाँ क्या हो गया dx। अब देखो एक चीज़ देखना, अगर मैं नीचे यहाँ पर अगर 2 और आ जाए तो 2 साइन एक्स कोस एक्स का फॉर्मूला बन जाएगा, तो मैं क्या करूँगा यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। एक तरीके से मैंने इस पूरे में डिवाइड किससे किया अंडर रूट 2 से किया, तो ऊपर मल्टीप्लाई भी अंडर रूट 2 से करना पड़ेगा, इस जगह अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो उसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ, कॉन्स्टेंट है। तो i इक्वल्स टू कितना आ गया अपना आ गया अंडर रूट 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2। ठीक है, ऊपर कितना हो गया साइन एक्स प्लस कोस एक्स, यहाँ क्या अपना dx, और अपोन में कितना होगा बोलो अंडर रूट ऑफ साइन 2x। ठीक है ना, अब देखो
यहाँ पर कौन सी चीज़ को क्या माने, साइन 2x को t मानने से कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, ठीक है। तो अगर नीचे कैसे न कैसे करके साइन एक्स माइनस कोस एक्स बन जाए, क्या बन जाए, साइन एक्स माइनस कोस एक्स, तो उसको t मान सकते हैं। तो अब देखना ध्यान से, मैं इसको ऐसे लिख दूँ, आई इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2 इंटीग्रेशन 0 to π/2, ठीक है। यहाँ कितना हो गया, साइन एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन, नीचे अंडर रूट में जो भी लिखा हुआ उसमें तो एक तो जोड़ दो और एक घटा दो, क्लियर हो गया। तो यहाँ कितना हो जाएगा अपना, प्लस साइन 2x dx। तो बताइए आई इक्वल्स टू कितना आ गया, अंडर रूट 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2, है ना। यहाँ हो गया अपना साइन एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन में देखो अंडर रूट ऑफ, इसको क्या लिख सकते हैं देखना, इसको ऐसे लिख दूँ 1 माइनस, यहाँ से लेके यहाँ तक माइनस का साइन कॉमन लेते, कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन 2x, और यहाँ क्या हो गया अपना dx, क्लियर। अब बताइए आई इक्वल्स टू कितना आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ कितना आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 2 0 से π/2, ऊपर कितना है साइन एक्स प्लस कोस एक्स, और नीचे कितना है देखो, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, अंडर रूट ऑफ, यहाँ पर कितना है 1, इसको 1 ही रहने देते हैं अपन, ठीक है। और इस वाले 1 को क्या लिखूँ, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, और इसको वापस ओपन कर दूँ तो फाइनली ये पूरा कितना बन जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कोस एक्स। तो ये कितना हो गया 1 माइनस, इसकी जगह क्या लिख दूँ मैं, ऐसा लिख दूँ क्या, साइन एक्स माइनस कोस एक्स का क्या बनेगा, ये पूरा होल स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा, कैसे बनेगा, देखो यहाँ 1 है इस जगह, ध्यान से देखना एक बार, यहाँ कितना है अपना 1 है, और यहाँ कितना है साइन 2x, तो इस वाले 1 को तो लिखूंगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, और इस साइन 2x को क्या लिखूंगा 2 साइन एक्स कोस एक्स। तो फाइनली अंदर कितना बन गया पूरा, ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कोस एक्स, और उसको क्या बोल सकते हैं, साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर। इससे अपन को फ़ायदा क्या मिलने वाला है, अपन क्या करेंगे, इस साइन एक्स माइनस कोस एक्स को मैं टी एज्यूम करूँगा, ठीक है। तो बताओ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना, यहाँ से तो कितना हो गया कोस एक्स, और यहाँ से कितना हो गया प्लस का साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू कितना होगा डी टी होगा। तो इस वाले पूरे को क्या लिखूँगा मैं, डी टी बन के, और अब लिमिट भी चेंज कर लो, यहाँ से देखो जब 0 था एक्स का वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 0, तो बताओ टी कितना मिला, एक्स इक्वल टू 0 पर टी अपन को मिल गया माइनस का 1, और जब एक्स इक्वल टू π/2 था तो टी कितना मिला अपन को, π/2 पे देखो यहाँ पर 1 और यहाँ कितना हो जाएगा 0, तो टी इक्वल टू कितना मिल गया अपन को 1 माइनस 0 यानी 1, ठीक है। अब ये लिमिट चेंज कर दो और ऊपर कितना रखेंगे डी टी, तो फाइनली ये कितना हो जाएगा अपना, है ना। अब देखो तो यहाँ तो क्या रखूँगा मैं, इस जगह तो हो गया अपना डी टी, और यहाँ क्या रखूँगा टी, तो ये टी स्क्वायर बन जाएगा, यानी फाइनली आई जो है वो क्या बनेगा अंडर रूट ऑफ 2 इंटीग्रेशन, लिमिट चेंज करो 0 पर कितना था -1, तो लिमिट लगेगी -1 से लेके 1, ऊपर कितना बन गया अपना डी टी, और नीचे कितना बनेगा अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, क्लियर। अब देखो आई इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2, ठीक है, इसको इंटीग्रेट करो, तो इसका इंटीग्रेट करने पर क्या मिलेगा साइन इनवर्स टी मिलेगा, और यहाँ क्या होगी लिमिट -1 से 1, तो आई इक्वल्स टू अंडर रूट 2, है ना, 1 रखो यहाँ, तो यहाँ कितना होगा साइन इनवर्स 1 होगा माइनस साइन इनवर्स -1 क्लियर। तो बोलो कितना हो जाएगा ये, आई इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2, यहाँ हो गया साइन इनवर्स 1, ठीक है, और इसका वैल्यू रख दो ना आप डायरेक्ट, कोई दिक्कत ही नहीं है, अपन को मालूम है साइन इनवर्स 1 कितना होता है π/2 होता है, ठीक है, और ये साइन इनवर्स -1 कितना होता है -π/2, तो यहाँ ऐसा होगा, तो π/2 और माइनस माइनस प्लस, यानी π/2 प्लस π/2 कितना हो गया पाई हो गया, आई इक्वल टू कितना आएगा पाई अंडर रूट 2, क्लियर हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अपन को दे रखा है इंटीग्रेशन 0 to π/4 साइन एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन 9 प्लस 16 साइन 2x dx, ठीक है। अपन ने आपको मालूम हो तो जो पीछे वाला लेक्चर था
इंडेफिनेट इंटीग्रेशन है ना, चैप्टर नंबर 9, उसमें अपन ने सेम यही क्वेश्चन किया था, डिट्टो यही, पर वो इंडेफिनेट में था, उसमें लिमिट नहीं थी और इसमें लिमिट है, बस इतना सा फर्क है। तो उस और इस क्वेश्चन को एक ही तरीके से अपन को प्रोसीड्यूर करना है, ठीक है। सबसे पहले अपन लिखेंगे आई इक्वल्स टू जो भी क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। उसके बाद आई इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पर आप है ना इस साइन एक्स माइनस कोस एक्स इसको क्या मान लेंगे, टी मानेंगे, जबकि इस पर कहीं नहीं दे रखा साइन एक्स माइनस कोस एक्स, और इसका भी यूज़ हो जाएगा, इसको साइन टू एक्स में कन्वर्ट कर देंगे अपन, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन करो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना कोस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। अभी लिमिट पुट करो, एट एक्स इक्वल्स टू 0, टी कितना मिला, एक्स जब 0 था साइन 0 0 और कोस 0 कितना होता है 1, तो -1 मिल गया है ना। एंड एक्स इक्वल्स टू π/4, एक्स इक्वल्स टू π/4 पे साइन का वैल्यू और कोस का वैल्यू सेम ही होता है 1/√2, तो टी कितना मिलेगा, 0 हो जाएगा यहाँ से। अब लिमिट चेंज करके यहाँ रख दो। उसके अलावा एक काम और करो अपन, यहाँ से देखना स्क्वायर करो दोनों तरफ, तो साइन स्क्वायर एक्स इधर भी स्क्वायर कर दो और इधर भी स्क्वायर कर दो, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स तो 1 हो गया, -2 साइन एक्स कोस एक्स कितना हो गया sin 2x, तो इसको ऐसा लिख दूँ मैं 1 - sin 2x इक्वल्स टू, इधर स्क्वायर करते क्या हो गया था अपना टी स्क्वायर बन गया था। क्लियर हो गई यहाँ तक की बात, ठीक है। अब देखो यहाँ से अपन sin 2x का वैल्यू निकालो, sin 2x कितना हो जाएगा 1 - टी स्क्वायर। ये अपन ने क्यों किया, क्योंकि sin 2x की वैल्यू यहाँ से उठा के और अभी मैं यहाँ पुट कर दूंगा, और इस ऊपर वाले की जगह तो क्या रखेंगे अपन, डी टी रखेंगे पूरे की जगह। तो बताओ कितना हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/, एक सेकेंड, ठीक है। ऊपर वाले की जगह कितना हो गया अपना डी टी हो गया, और नीचे कितना रह गया 9 + 16, और इस साइन 2x की जगह कितना रखूँगा मैं 1 - टी स्क्वायर। सॉरी, यहाँ पे लिमिट चेंज करना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना। जब 0 था तो 0 पर वैल्यू कितना मिला -1, तो यहाँ आएगा -1 और यहाँ कितना आएगा अपना 0, तो आई इक्वल्स टू कितना हो गया इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 0, ठीक है। अब एक काम करो, इसको मल्टीप्लाई कर दो 16 को अंदर, तो कितना हो जाएगा अपना dt/9 + 16 - 16 टी स्क्वायर, ठीक है। तो आई इक्वल्स टू कितना आ गया इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 0, ऊपर आ गया dt, और यहाँ कितना हो गया 25 को ऐसा लिख दो 5 का स्क्वायर माइनस यहाँ कितना है 16 टी स्क्वायर, ठीक है। अब एक काम करो, यहाँ से 16 को भी कॉमन निकाल लो, तो आई इक्वल्स टू 1/16 तो कांस्टेंट है, तो यहाँ कितना हो जाएगा -1 से 0 dt/1, यहाँ कितना हो गया अपना 5/4 का स्क्वायर हो जाएगा ना -टी स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब देखो, अब क्या अपना फॉर्मूला लगेगा इसमें, कौन सा 1/ इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² - x², ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, आई इक्वल्स टू 1/16 तो है, ठीक है। यहाँ कितना आएगा 1/2a का वैल्यू कितना है 5/4, क्लियर। ये इससे कैंसिल आउट हो गया 2, और ये इससे कितना हो गया अपना 8, ठीक है। और यहाँ कितना आएगा ln a + x का मतलब हो गया 5/4 प्लस का t, और यहाँ कितना होगा 5/4 माइनस का t, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लगेगी, लिमिट भी लगेगा ना इस जगह, लिमिट कितना है -1 से लेके और 0। क्लियर हो गई ये बात, ठीक है। अब देखो, ठीक है, तो लिमिट रखो तो कितना हो जाएगा आई इक्वल्स टू, नीचे कितना बच गया 8 5 जा 40, तो नीचे बच गया 1/40, और यहाँ देखो यहाँ कितना रह जाएगा अपना ln, यहाँ लिमिट रखो 0 0 रखते तो यहाँ बनेगा 1, फिर माइनस का 1 रखो तो यहाँ कितना बनेगा अपना ln 1 माइनस ln माइनस का 1 रखते ही हो गया अपना यहाँ से -1, और ये हो गया अपना 9। क्लियर, ठीक है। देखो 0 रखेंगे, 0 रखते कितना हो गया 5/4 कितना होता है, कैंसिल आउट होता है 1, तो ये आ गया। फिर अपन ये रखेंगे -1, तो यहाँ -1 रखते कितना हो गया 1/4 हो गया, और यहाँ माइनस रखते कितना 1 कितने रखते हैं 1/9, ठीक है। तो ये फाइनली ln 1/ ऐसा बन जाएगा। यहाँ देखो ln 1/9, और log m/n से इसको क्या लिख सकते हैं log 1 - log 9, ठीक है।
तो यहाँ ये बन गया। अब देखो इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं ln से, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस, तो फाइनली इतना रह गया अपना i = 1/40 log 9। ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं अपन, i = 1/40 log 3 का स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट के कहाँ जाएगा, ये आ जाता है ना मल्टीप्लाई में log के, तो i = कितना रह गया 2/40 log 3, और ये कैंसिल आउट होते ही 2 से 40 कटेगा 20 टाइम, तो i = हो गया अपना 1/20। यहाँ लिख देता हूँ i = कितना आ गया 1/120 log, यहाँ 20 है log 3, ये अपना आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 x sin x 1/cos²x। तो अपने इसको i के इक्वल मान लो, तो बताओ i = कितना हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π। ठीक है, अब देखो एक चीज़ देखो सबसे पहले आप, कि यहाँ पर जो है मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि x × sin x / 1 +cos²x। ठीक है, और यहाँ क्या हो गया अपना dx। अब यहाँ पर अपने जो है इस क्वेश्चन में ये x है, ये गड़बड़ कर रहा है। अगर यहाँ से x हट जाए तो ये क्वेश्चन आराम से सोल्व हो सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी निष्कासन नियम। ठीक है, वो प्रॉपर्टी कैसे लगी होती है, देखो इसको मैं क्या मानूंगा, ब्रैकेट में जो भी लिख रखा है इसको f(x) मानते हैं अपन। ठीक है, तो बताओ f(x) कितना दे रखा है अपन को, sin x 1 +cos²x। ठीक है, अब आप P4 लगाओ, इस क्या अप्लाई करो, P4 मालूम है ना अपन को क्या होती है प्रॉपर्टी P4, कि ये जो लिमिट है इन दोनों को ऐड करते हैं, यानी अगर मैं P4 लगाऊं तो यहाँ लिखना अपन को P4 से। ठीक है, P4 से 0 + π कितना हो गया, π - x = f(x) अगर ये है तो f(π - x) कितना हो जाएगा, sin π - x/1। डायरेक्ट लिख देता हूँ, sin π - x कितना होता है सबको मालूम है, sin x ही होता है। तो यहाँ कितना हो जाएगा sin x। ठीक है, और नीचे कितना रह गया अपना 1 + cos π - x कितना हो गया -cos x, और इसका स्क्वायर करते हुए वापस से cos x हो जाएगा, तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ से अपन को क्या मिल गया, f(x) = f(π - x)। इसका मतलब यहाँ अपन को ज़रूर लिखना है, अतः x के निष्कासन नियम से ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये लिखनी है, और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, तो बताइए i = निष्कासन नियम से क्या होता है, दोनों लिमिट जुड़ के बाहर आती है। तो ये निष्कासन नियम से पढ़ा है ना आपने, a + b/2 इंटीग्रेशन ऑफ a to b f(x) dx। तो बताइए क्या बन जाएगा, निष्कासन नियम यही तो होता है x का। तो a + b तो क्या है, ये लिमिट है 0 और π, तो यहाँ कितना आएगा 0 + π/2 इस जगह। तो यहाँ फाइनली कितना बन गया, π/2 बन गया। तो i = कितना आएगा, π/2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π, और यहाँ से ये x हट जाएगा। ठीक है ना, इस वाली रूल से ये प्रॉपर्टी भी अपन को लिखनी है ज़रूर। तो यहाँ से कितना बचेगा, अब केवल बचेगा sin x/1 1 + cos x का स्क्वायर ये, और यहाँ बचेगा dx। ठीक है, अब अपने प्रॉपर प्रोसेस पे आ जाइए वापस। क्या करेंगे, cos x को t एज्यूम करेंगे, तो यहाँ से कितना होगा -sin x dx = कितना हो जाएगा dt। तो यहाँ से इस माइनस को हटा दो और dt से पहले लगा दो इसको। तो मैं यहाँ से ऐसे लिख सकता हूँ माइनस का dt। क्लियर हो गया, अब लिमिट भी चेंज कर दो। हाँ, लिमिट चेंज करना मत भूलना, बस ये ध्यान रखना आप। 8x = 0, t कितना मिला 1 मिल गया, और यहाँ 8, यहाँ कितना होगा अपना 8x = π। ठीक है, t कितना मिलेगा, यहाँ x की जगह पाई रखो तो t कितना मिलेगा -1। तो फाइनली ये है i = जो होगा वो होगा π/2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 पर तो कितना मिला 1 मिल गया, और पाई पर कितना मिला -1। ठीक है, और यहाँ sin x dx की जगह क्या रखूँगा मैं dt, तो माइनस का dt आएगा, यहाँ माइनस का dt/1, नीचे कितना हो जाएगा 1 + t²। ठीक है, अब देखो आपको मालूम है तो अपन लिमिट चेंज करते हैं।
लिमिट चेंज करते हैं ना, तो जब लिमिट चेंज करते हैं तो साइन किसका आता है बाहर, माइनस का। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ आई इक्वल्स टू पाई बाई टू इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर वाली लिमिट नीचे और नीचे वाली ऊपर। अपन ने लिमिट चेंज क्यों किया था कि यहाँ से माइनस हट जाए और लोअर लिमिट नीचे और अपर लिमिट ऊपर भी आ जाए, ठीक है। तो यहाँ कितना हो गया अपना डी टी अपोवन 1 प्लस टी स्क्वायर, क्लियर। तो आई इक्वल्स टू पाई बाई टू, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, टेन इनवर्स टी हो जाएगा ना, ठीक है। और यहाँ लिमिट कितना है -1 से 1, क्लियर। अब अपन इसको कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर लिमिट रख दो, तो आई इक्वल्स टू कितना आ गया, आई इक्वल्स टू आ गया पाई बाई टू टेन इनवर्स 1 माइनस टेन इनवर्स -1। तो यहाँ कितना हो गया आई इक्वल्स टू पाई बाई टू, ठीक है। और यहाँ इसका वैल्यू कितना होता है, पाई बाई 4 होता है। और टेन इनवर्स -1 क्या होता है, माइनस पाई बाई 4। और ये बाहर माइनस है ही, तो कितना हो जाएगा वापस से प्लस का पाई बाई 4। तो यहाँ टोटल कितना हो गया पाई बाई 2। तो आई इक्वल्स टू कितना आ गया पाई बाई 2 इंटू पाई बाई 2। तो आई इक्वल्स टू कितना आ गया, सॉरी, पाई स्क्वायर बाई 4। तो ये अपना आंसर होगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा अपन को इंटीग्रेशन -2 से लेके 2 mod ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी, ठीक है। सबसे पहला अपन को काम ये करना है, देखो इस टाइप के क्वेश्चन में जो मोड वाले क्वेश्चन आए ना, इसके अंदर जो भी ये लिखा हुआ है इसको आप 0 के इक्वल पुट करो और यहाँ से क्रांतिक बिंदु निकालो, तो आएगा +-1, यानी अक्स की दो वैल्यूज आएगी 1 और -1, ठीक है। तो अक्स की दो वैल्यूज अपन को यहाँ से ये मिली। इसके अलावा देखो लिमिट जो है वो दे रखा है 2 और -2, लोअर लिमिट -2 है और अपर लिमिट कितना है 2 है। तो इस लिमिट को अपन को ब्रेक करना है। देखो कितनी वैल्यूज है 1, 2, 3 और 4, तो इसको अपन को ब्रेक करना है। सबसे छोटा लिमिट कौन सा है -2, उससे बड़ा कौन सा है -1, उससे बड़ा 1 और सबसे बड़ा कौन सा है 2 है। तो अपन इसको जब ब्रेक करेंगे तो मैं सबसे पहले इसको ऐसा लिखूंगा y इक्वल्स टू। अब देखो सबसे पहले अपन लिमिट लगाएंगे -2 से लेके, देखो सबसे छोटा कौन सा है -2, इससे जस्ट बड़ा कौन सा है -1। तो लिमिट लगाएंगे -2 से -1। अब देखना सबसे इंपॉर्टेंट बात समझने वाली अब है, सबसे पहला काम क्या करना अपन को, मोड के अंदर जो भी है उसको 0 के इक्वल करो, वहाँ से एक्स की वैल्यूज निकालो, तो दो वैल्यूज आ गई 1 और -1। और जो लिमिट दे रखी है इक्वेशन में उन दोनों को लिख लो। सबसे पहले सबसे छोटी लिमिट देखो कौन सी है -2, तो सबसे छोटी से स्टार्ट करना है -2, उसके बाद लगाना है माइनस का 1, लगा दिया। अब देखो -2 और -1 के बीच में कोई भी नंबर ले लो, तो -1.5 इसी अंतराल में आता है ना। और यहाँ जो मैंने ये गोला बनाया है -1/x², इसमें अक्स की जगह आप ये रख दो, इस लिमिट के बीच में कोई भी नंबर ले लो आप, 1.4 ले लो, 1.6 ले लो, और यहाँ अक्स की जगह रखेंगे तो बताओ -1.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2.25, और बाहर क्या लग रहा है -1। तो बताओ 1 - 2.25 पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, नेगेटिव आएगा ना, तो इसके बाहर लगा दो माइनस, क्लियर हो गया। और अंदर मोड को हटा के इसको ऐसा ऐसा लिख दो 1 - x² और dx, ठीक है। अब आगे देखना, अब अगली अपन को लिमिट लगानी है। मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अब देखना अपने लिमिट क्या क्या आई थी, -2, -1, 1 और 2। -2 से लेके -1 यहाँ से यहाँ चले गए, ठीक है। अब कहाँ जाएंगे अपन, यहाँ से यहाँ जाएंगे, यानी अपन लिमिट लगाएंगे -1 से 1। तो -1 से 1 के बीच में कोई भी नंबर ले लो, जैसे 0 ले लिया, 0 को उठा के कहाँ रखेंगे 1 - x² में, और चेक करो ये पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। तो 0 लेते ये कैसा आ रहा है पॉजिटिव, तो इसके बाहर जो साइन लगेगा वो कौन सा लगेगा पॉजिटिव। और यहाँ कितना हो गया 1 - x² dx, क्लियर। अब देखो तीसरी लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएंगे 1 से 2 तक, तो यहाँ लिखेंगे 1 से 2, ठीक है। 1 से 2 के बीच में यहाँ और यहाँ इन दोनों लिमिट के बीच में कोई भी नंबर ले लो, जैसे 1.5 ले लिया अपन ने, और 1.5 यहाँ रखो x की जगह, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आएगा तो बाहर साइन किसका आएगा माइनस, और मोड को हटा के इसको ऐसा का ऐसा लिख दो। ये लो, ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो गया। तो बताइए आई इक्वल्स टू कितना आया, आई इक्वल्स टू आ गया -1 का इंटीग्रेशन कितना होगा x - x³/3 -2 से -1, ठीक है, प्लस यहाँ कितना आएगा x - x³/3 -1 से 1, प्लस नहीं माइनस आएगा इससे, माइनस x से x - x³/3, और ये लिमिट आएगी 1 से लेके 2 तक, क्लियर। अब कैलकुलेशन कर लो इसका, तो i इक्वल्स टू कितना आ गया
देखो -1 रखूँगा तो ये आएगा अपना -1, ठीक है, और ये माइनस माइनस। अब कर लेना इसको, कैलकुलेट कर सकते हैं ना आसानी से। ये लिमिट रख के इसको केवल कैलकुलेट करना है, ठीक है। कैलकुलेट करके यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी वो ही इस इंटीग्रेशन का वैल्यू होगा, ये आप खुद कर लेना, ठीक है। तो अब अपन नेक्स्ट क्लास में इसी इंटीग्रेशन के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बच गए हैं वो करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस डेफिनेट इंटीग्रेशन से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, बड़ा क्वेश्चन, ठीक है। क्लियर हो गया।